ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर कुछ भक्ति मार्ग का कथा श्रवण करेंगे कि भक्ति में हमें किस प्रकार रहना चाहिए, साधन भक्ति राग भक्ति में किस प्रकार हमें रहना चाहिए। हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, तीसरे शिक्षाष्टकम का तीसरे श्लोक में कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमाननामानदेन कीर्तनीय सदा हरि। एक भक्त को किस प्रकार रहना चाहिए? तो बोलते हैं तृणादपि सुनिचेन। तृण मतलब घास। तृणादपि सुनिचेन, तृण अपि सुनिचेन, तृण जैसे सुनिचेन होकर के रहता है, अर्थात घास जैसे सुनिचेन होकर रहता है। एक भक्त को भी ऐसे ही सुनिचेन होकर के रहना चाहिए। जैसे हम घास के ऊपर में अपना कदमों को अर्थात पैरों को रखकर चल पड़ते हैं, परंतु घास हमें ये नहीं कहता, अरे भाई तुम हमारे ऊपर में पैर रखा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों रखा? उठा दो अपना पैर। तो तुम्हें पता नहीं क्या मेरे अंदर में भी प्राण वही है जो तुम्हारा अंदर में है? तुम्हें यह पता नहीं जो मेरा ऊपर में पैर रखते हो? फिर भी यह नहीं कहता, परंतु यदि हमारे ऊपर में यदि कोई पैर रख दे तो हम क्या कहें? तुरंत लड़ पड़ेंगे। तो इसीलिए तृणादपि सुनिचेन, लड़ना नहीं, वह तृण जैसे लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है, ऐसे ही रहना चाहिए इस संसार में, इस भक्ति मार्ग में। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, एक तरु अर्थात एक वृक्ष की तरह सहन करना चाहिए इस संसार में। हाँ, जो सहन किया वो रहा, जो नहीं सहा वो चले गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक तरु की तरह किस प्रकार वो सहन करता है। तो बोलते हैं जब भयंकर धूप पड़ता है, असहनीय धूप पड़ता है, एक व्यक्ति बाटोई जो रास्ता में चलने वाले वो आते हैं और पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो वो पेड़ क्या करता है, वो वृक्ष हमें छाया प्रदान करता है। और वो वृक्ष क्या करता है? तो बोलते हैं वो हमें हवा करती है और हवा करके हमें शीतलता प्रदान करता है। तो इसलिए कितने अच्छे गुण हैं वृक्ष के अंदर। और तो और कहते हैं जब सूख जाता है, गिर जाता है, उस लकड़ी के द्वारा हमारा खटिया बनता है तो हम उसमें सोते हैं। कितने काम आता है। और तो बोलते हैं नाव भी बनता है तो हमें समुद्र नदी को पार भी करा देता है। कितने गुण हैं उसके अंदर। तो कहते हैं कि फल भी देता है। और एक लकड़ी काटने वाला गया वृक्षों को काटने के लिए, तो काटते 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 थक गया, बहुत घाम था, धूप था, तो नीचे आकर के बैठा। जैसे ही वो वाइब्रेशन जैसे काट रहा था, वाइब्रेशन से काफ़ी सारे फल गिरे, तो वो भूख भी लग रहा था और फल भी खाया और बैठा भी पेड़ के नीचे और छाए भी लिया। तो उसे आनंद भी आया, ताकत भी मिला, फिर गया काटने।
वृक्ष ये भी कह सकता था कि मैं तुम्हें फल खिला रहा हूँ, तुम्हें छाई दे रहा हूँ, तुम क्यों काटा मेरे, मुझे क्यों काट रहे हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें काटना। वो भी लड़ाई करता नहीं। एक भक्तों को तृण की तरह सहन करना चाहिए। तरूरपि सहिष्णुना, क्यों, लड़ाई वही करता है जिसको देहाभिमान है, लड़ाई वही करता है जिसको देह के प्रति आसक्ति है। ये देह मैं हूँ, परंतु ये देह क्षणभंगुरा है, आज है कल नहीं। तो इसलिए किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आनंद में रह करके, मग्न में रह करके भगवान का भक्ति करना चाहिए, भक्ति करके अपना भगवत प्राप्ति करना चाहिए, आनंद भगवान का असीम प्रेम प्राप्ति करना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, तरु की तरह सहन करना चाहिए। और अमान न मान देना, सम्मान मान सम्मान सबको दो, मान सम्मान का अपेक्षा मत करो। कोई मुझे मान सम्मान देगा उसका अपेक्षा करोगे, अगर वह नहीं दिया तो हमारा मन उदास हो जाता है। परंतु महाप्रभु बोले जो व्यक्ति मान सम्मान का अपेक्षा करता है उसको कष्ट आता है, दुख आता है। इसलिए मान सम्मान कोई हमें देगा उसका अपेक्षा हमें नहीं करना चाहिए, मान सम्मान का प्रदान करना चाहिए, ताकि हमें मान सम्मान सबको देना है, सम्मान सबको देना है और सम्मान मान सम्मान का अपेक्षा नहीं करनी है। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, अमान न मान देना, कीर्तन्य सदा हरि, सदा कीर्तन करते रहो, भगवान का नाम संकीर्तन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का कीर्तन निरंतर जप करो। जप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर प्रसन्न करना है तो भगवान को करो, ये संसार को क्या करना है प्रसन्न। संसार में आज प्रसन्न है, कल भूल जाएंगे, तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करो, भगवान कभी नहीं भूलते हैं। तो यही यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मेरा भक्त मेरे को जैसे भी भजन करता मैं भी उनका ऐसे ही भजन करता हूँ। और कहते हैं भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बोलते हैं तुम पत्र भी दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा, और तुम फूल भी चढ़ा दो, तुम पत्र भी चढ़ा दो, चाहे फल है तो फल चढ़ा दो, और पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, जल है तो जल चढ़ा दो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु भाव से चढ़ाओ, भाव से चढ़ाओ। यदि तुम्हारा पास कुछ नहीं है तो यदिदम संधि निर्माणम बड़े वर्णे नामार विमुदा तेनमे कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर्विधीयताम। भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में हम अपना मन को ही अर्पण कर दें। बोलते हैं यदि तुम्हारा पास कुछ नहीं, तुम्हारा अपना मन को ही मुझे दे दो तो भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, परंतु तुम्हारा अंदर में भाव होना चाहिए। भाव ग्राही जनार्दन हो, भाव से ही चढ़ाओ, भाव से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति का प्राण यदि कोई है तो भक्ति का प्राण ही भाव है, ठीक है ना। जैसे कर्म और ज्ञान का प्राण भक्ति है, ऐसे ही भक्ति का प्राण भी है। भक्ति का प्राण क्या है, भाव है, और उस भाव के अंदर में जो प्रेम बसता है वही भगवान साक्षात प्रेमा रसामृत मूर्ति, प्रेमामृत है। तो इसलिए कहते हैं भाव से आपको जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, तो कुछ भी चढ़ा दीजिए, या अपना मन को भी चढ़ा देते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार तृणादपि होकर के रहना चाहिए। एक बार की बात है कि बेटा जाओ मत, घर द्वार सब छोड़ करके आए हो भगवान के चरण में, फिर भगवान का चरण को छोड़ करके फिर माया नगरी में जाओगे, ये सही नहीं होगा। इतने मतलब करीबन 100 वर्ष पिछले का बात बताएं। 100 वर्ष पहले हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरुजी के गुरुजी भक्ति सिद्धांत जगत गुरु श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य भक्ति प्रज्ञान परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज जी के एक कथा हमें सुनाए थे। सुनाए क्या कि इस प्रकार वह कथा है कि देखो, एक ब्रह्मचारी घर त्याग करके आश्रम में आकर के रहा, और
उनको गुरुदेव प्रसन्न होकर उन्हें ठाकुर जी श्री विग्रह का सेवा प्रदान किए। तो वह श्री विग्रह का सेवा निरंतर नित्य निरंतर करता था, बहुत आनंदपूर्वक करता था और करते 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 बहुत मग्न में रहता था। तो कभी कभी सेवा करते करते विलम्ब भी हो जाता था, देरी हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुदेव परम गुरुदेव उन्हें परीक्षा किए कि इसका अंदर में सहन शक्ति कितना है, परीक्षा करने लगे। तब उन्होंने क्या किए, अरे मूर्ख, तू इतना देरी करता है सेवा में, तुम्हारा द्वारा सेवा नहीं होता है, तुम्हें अलग सेवा दे दूंगा मैं और दूसरे को ये पुजारी का सेवा दे दूंगा। तो इस प्रकार का क्रोध करने लगे, बहुत क्रोध करने लगे। तब जब क्रोध करने लगे तो उसका मन बहुत उदास हो गया, बहुत दुखी हो गया और वह सेवा उस दिन तो किया, बहुत रोते 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 बिलखते हुए किया, सेवा करने लगा। दूसरे दिन रात भर सो नहीं पाया उस दिन और चिंतन करने लगा सोते सोते रात को कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ छोड़ करके चले जाऊँगा किसी और जगह, भटकते रहूँगा, भटकते भटकते अपना प्राण को त्याग कर दूँगा, परंतु आश्रम में नहीं रहूँगा। और इस प्रकार का कह करके वह प्रातः समय में कलश लेकर के गंगा की ओर चल पड़े, गंगा की ओर चल पड़े और जा कर के गंगा जी से कलश से जल लेकर के आते हैं और शालिग्राम जी का और ठाकुर जी का स्नान कराते हैं। तो प्रत्येक दिन, तो उस दिन भी उसी प्रत्येक दिन की तरह अपना कलश वगैरह ले करके चले गए गंगा जी में और गंगा जी से जल ले करके आएंगे और ठाकुर जी को स्नान करेंगे। इस प्रकार चले गए और जाने के बाद वहाँ कलश को रख दिए और वहाँ बैठे कलश का पास में और जब गंगा जी को देखते हुए फुट फुट करके रोने लगे। अगर अश्रुधारा उनके नेत्र से बह रही है तो कहने लगे कि अब तो मैं किसी भी हाल में नहीं जाऊंगा, या तो गंगा में ही प्राण त्याग कर दूंगा या तो मैं यहाँ छोड़ करके आश्रम को छोड़ करके चले जाऊंगा यहाँ से। तो इस प्रकार का कहने लगे। कह करके जैसे ही वह आगे जा रहे थे, जैसे ही कलश को छोड़ करके जा रहे थे, पता है क्या हुआ, कलश ने आवाज़ दिया, अरे भाई, रोते हुए कलश से अश्रु बह रहा है और कह रहा है कि अरे भाई, तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो ना, मुझे छोड़ करके मत जा, तुम ही तो एक मात्र मेरा सहारा हो। यदि तुम ही मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन बनेगा? कोई आएगा, पैर में एक लात मारेगा, फिर मुझे मिट्टी में मिला देगा। तो इसलिए अरे भैया, मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम ही तो मेरा मित्र है, जो तुम्हारा सहारा से मैं आज भगवान का सेवा भी कर पा रहा हूँ, तो मुझे अनाथ करके चले जाओगे, मत जाओ। ये कह करके कलश पुकारा, भैया सुनो, इधर आओ, मेरा पास बैठो तो सही। कलश ने बोलने लगा। तो कलश क्या कहा, बोलता है कि भैया जानते हो, तुम इतने छोटे से बात को लेकर इतना मनमुटाव कर दिया और तुम आश्रम को छोड़ करके, मुझे छोड़ करके, ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके, गुरु की सेवा छोड़ करके, तुम सब कुछ छोड़ करके, संपूर्ण छोड़ करके तुम चले जाओगे यहाँ से। ये अच्छी बात है? थोड़ी सी बातों को लेकर के इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, इतना मान नहीं करना चाहिए मेरे भाई। तुम जानते हो मेरा जीवन का बीती हुई बात मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा आंखों से अश्रु निकल आएगा। तो बोलते हैं क्या? बोलते हैं सुनो, बात यही है, एक समय में एक चट्टान मिट्टी था, इतनी धूप पड़ता था, भयंकर धूप पड़ता था उसमें, तो फट जाता था मैं। और वही मट्टी को एक किसान आया, काटने वाला, कोड़ी में काट करके मुझे ले आया और एक लोहे के डंडे से हमको पीट पीट करके मुझे पाउडर बना दिया, मट्टी का पाउडर, और उसमें पानी डाल करके 4-5 दिन तक छोड़ दिया। वो पानी लथपथ हो गया, पूरे कादो कीचड़ बना दिया और उसको ऊपर में हमको कुचलने लगा अपना पैरों से। कुचल करके एक मट्टी के गोला लिया और धूप में छोड़ दिया कुछ समय के लिए उसको। उसके बाद एक मट्टी का गोला लेकर के एक चक्की के ऊपर में रखा और चक्की को घुमाया
चारों तरफ ऐसे घुमाते 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 आड़ा टेढ़ा करते 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 एक मुझे कलश बनाया। कलश बना करके उसको धूप में कई दिन तक रखा और धूप में रख करके मुझे सुखा दिया, पूरा सुखा दिया। और सुखाने के बाद फिर ले करके अग्नि नीचे जला करके और अग्नि के भाटी बना दिया और चारों तरफ से ढक दिया मुझे कि मैं सांस भी नहीं ले सकूं, ऐसा अग्नि में ढक दिया। तो वह अग्नि का ताप से मैं पक पक करके पूरा लाल हो गया और उठा करके देखा, अपना ठोनी लगा करके ठक ठक करके मारा मुझे, और कि अब ठीक मजबूत है या नहीं है देख करके फिर ले करके मुझे अपना घर में रखा। घर में रखा, एक व्यापारी आया और मुझे खरीद करके ले गया और वो मुझे बेच दिया बाज़ार में बेच दिया। तो कई दिन तक उस दुकान में पड़ा रहा जानते हो भाई, और तुम ही जा कर के उस दुकान से मुझे खरीद करके ले आया था, ताकि मेरा अहो भाग्य है कि तुम्हारा ही मेरा इंतज़ार था, कि मेरा इतना सुकृति था कि एक साधु एक वैष्णव मुझे लेकर के जाएगा और ठाकुर जी का सेवा कराएगा। ये मुझे भी पता नहीं था। मेरा कष्ट देख करके भगवान ही मुझे अपना सेवा प्रदान किए तुम्हारे द्वारा, और तुमने खरीद कर ले आया और तुम ले कर के आया। आज यहाँ पर अनाथ करके तुम छोड़ करके चले जाओगे तो मैं किसके सहारा जीऊँगा, फिर वही मट्टी में मिल जाऊँगा। तो हे भाई देखो, मेरा जीवन का कितने संघर्ष मैंने किया, मेरा जीवन में मैंने कितने संघर्ष किया और कितने कष्ट सहा, कितने दुख सहा, और फिर आज तुम्हारा हाथों से मेरे को ठाकुर जी की सेवा करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो फिर तुम आज मुझे यहाँ छोड़ करके चले जा रहे हो। ये सुन करके वह ब्रह्मचारी, वह वैष्णव भैया इतने रोने लगे ताकि वो कलश को उठा करके अपने हृदय में लगा लिए कि भैया तुम्हें कभी नहीं छोड़ करके जाऊंगा। और उसका बाद वहाँ से जल उठाएं और रोते विलखते हुए आश्रम की ओर गए। जैसे ही आश्रम की ओर गए, पहुँचे आश्रम में, सेवा कर रहे थे। हमारे परम गुरुदेव कथा करने लग गए थे, कथा कर रहे थे, बहुत सुंदर कथा कर रहे थे परम गुरुदेव। तो कीर्तन संपूर्ण होकर कथा कर रहे थे और अर्चन करते करते विलम्ब थोड़ा हो गया और संपूर्ण सेवा संपूर्ण करके फटाफट सेवा कर लिए और करके गुरुदेव की चरण कमल में, परम गुरुदेव की चरण कमल में जा कर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कथा श्रवण करने लगे। और उसका बाद मंदिर परिक्रमा हुआ। प्रसाद के बाद फिर अपना कक्ष में जा कर के विश्राम किए। तो फिर परम गुरुदेव उनको बुला रहे हैं, बोलते हैं कि बेटा इधर आओ। अपने पास में जो फल था, प्रसाद था, उनको अपना हाथों से खिलाए, लो बेटा खा लो। देखो गुरु कितने दयालु होते हैं। गुरु माँ से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि माँ तो केवल यह शरीर को ही साफ करती है, शरीर को स्नान कराती है, शरीर को सजा देती है, परंतु गुरुदेव तो आत्मा परमात्मा से मिला देते हैं, परमात्मा को परिष्कार कर देते हैं, परिष्कार करके सुंदर भाव से सजा करके भगवान से मिला देते हैं। गुरु कितने दयालु, माँ से भी बढ़कर है गुरुदेव माँ से भी बढ़कर। इसलिए तो भगवान गुरु के प्रति इतने स्नेह, मानो कि स्वयं अपना प्रति भी इतना स्नेह नहीं रखते होंगे, इतना भाव नहीं रखते होंगे, इतना प्रेम नहीं करते जितने गुरु के प्रति। भगवान कहते हैं मेरा प्रति तुम अपराध करोगे मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, हरो रुष्टे गुरुस्त्राता। भगवान यदि रूठ जाएंगे तो गुरुदेव मना लेंगे, लेकिन गुरुदेव अगर रूठ जाएंगे तो भगवान भी मनाते नहीं हैं। तो इसलिए भगवान के शरण में सब कोई जाते हैं, परंतु भगवान भी अपना गुरु के शरण में ही जाते हैं। तो गुरु को कितने प्रेम करते हैं, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं और वही गुरु एक शिष्य के लिए माँ के रूप में है। तो इसलिए अपना हाथ से खिलाकर उन्हें इतने मान, इतने सम्मान दिए
इतने आदर किए, इतने प्रेम किए, क्या वो माँ से प्रेम पाया होगा। और वह तो उस प्रेम को देख कर के इतना फुट फुट करके रोने लगा, गुरुदेव मेरा गलती हो गया था, मैं भी आज बहुत बड़ा गलती करने वाला था कि कलश को छोड़ करके मैं भागने वाला था, क्योंकि आपका बात मुझे चुभ गई थी, जिसके चलते मैं उस कलश को गंगा किनारे छोड़ करके और मैं यहाँ सब हमेशा के लिए, सदैव के लिए छोड़ करके आज जा रहा था, परंतु वह कलश मुझे जाने नहीं दिया। इस प्रकार का बात हमें बोल करके मन को मेरा रिझा करके और मुझे अपने में बांध ली और बांध करके मुझे यह आश्रम में ले आया पुनः। तो बोलते हैं कि बेटा ये कौन था तुम्हें पता है? ये स्वयं भगवान ही गए थे, ये स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में गए थे। तो बोलते हैं कि नहीं गुरुदेव, यह तो मेरे गुरुदेव का कृपा है, गुरुदेव का कृपा है। तो गुरुदेव ही साक्षात उस कलश के रूप में जा कर के, क्योंकि गुरु अंतर्यामी होते हैं, गुरु अंतर्यामी होते हैं, भगवान जैसे अंतर्यामी होते हैं, गुरुदेव भी सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य माम बीजानेत अमनिहित करिचित न मर्त्या स्वेद बुद्धि सर्वदेवमय गुरु हो। बोलते हैं आचार्य माम बीजानेत, गुरु कौन है, आचार्य कौन है? तो भगवान कहते हैं आचार्य माम, मैं हूँ आचार्य। भगवान ही आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में आते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रई रुक्तस्तथा भाव्यतैव सद्भि किंतु प्रभुर प्रिय तस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। तो गुरु ही भगवान के स्वरूप है, भगवान ही गुरु के रूप में। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो इसलिए भगवान आचार्य माम बीजान्यत, मैं ही स्वयं आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में आता हूँ। अब मनिहित करिचित, गुरु का बातों का अवज्ञा मत करो। हाँ, गुरुमुख पद्म वाक्य चिते ते करिया क्यों आरो ना करी हम मने आशा। गुरु जो बोल दिए उनका बातों को अपना चित्त में एकाग्रत करते हुए अगर गुरु का सेवा करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो चीज़ आप सोचा भी नहीं होगा, चिंत्य भेदाभेद प्रकाश भी प्राप्त कर लेंगे। जो चीज़ को हम चिंतन से परे हैं वो सब भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए गुरु का सेवा निरंतर करना चाहिए। तो कहते हैं कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था, तुम्हारा सहन शक्ति को देखना चाहता था। बोलते हैं गुरुदेव मेरा अंदर में तो सहन शक्ति था नहीं, परंतु सहन शक्ति को दिलाने वाले ये कलश देव है। ये कलश देवता ही पता नहीं ये देवता तुल्य बन करके मुझे सहन शक्ति दिया और मेरा दिव्य चक्षु को खोल दिया कि गुरु का कृपा किस प्रकार होता है। गुरु कभी कृपा करते हैं तो क्रोध के द्वारा, तो कभी प्रेम से, तो कभी कष्ट दे करके, कभी सेवा दे करके। गुरु की जो इच्छा होगा वो उसी प्रकार कृपा करते हैं। तो इसलिए यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य इसे कथित ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिस प्रकार भगवान का हम सेवा करते हैं, ऐसे यदि गुरु का निष्कपट निश्चल हो करके निरंतर भगवान की कृपा मान करके यदि गुरु जी का भगवान के जैसे सेवा करते हैं, ऐसे ही गुरु जी का यदि हम सेवा करें तो हमारा हृदय में अपने आप सब कुछ प्रकाश हो जाएगा, जो हम कभी जीवन में चिंतन भी नहीं किए थे। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो चित्त दिया है वही सब कुछ साधु संतों ने नारद जी को भी प्रदान की थी पूर्व जन्म में नारद जी का। तो इस प्रकार समस्त साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर उनका सेवा करते हुए निरंतर उनका अनुगत्य में रहा नारद जी। तो साधु गुरु वैष्णव इस चतुर्मास में ही, अर्थात सावन भादो आश्विन कार्तिकीय चतुर्मास में ही जो 4 महीने पूरा कंटिन्यू कथा हुआ, उन 4 महीना में जो कथा श्रवण किया, जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे भगवान, वो संपूर्ण ज्ञान नारद जी के हृदय में प्रकाश हो गया। तो इस प्रकार भगवान की और गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की बात को सुनकर नाराज नहीं होना चाहिए, निरंतर गुरुदेव का सेवा करना चाहिए। और गुरुदेव का सेवा करते करते
गुरुदेव का सेवा करते करते अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो इसलिए गुरु सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो हम लोग बात बात में आश्रम को छोड़ देते हैं, बात बात में मठ को छोड़ देते हैं, बात बात में मंदिरों को नहीं जाते हैं, मान कर बैठते हैं, अभिमान करते हैं, परंतु ये सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए सहन शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है। तृणादपि सुनिचेन तरूरपि सहिष्णुना अमान न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। भक्ति मार्ग में ये सब उनके पास में रखा हुआ रहता है। सभी ब्रह्मचारी को आनंद देते हुए उन सबको देते थे, बांटते थे। मुझे बुला करके धोती कुर्ता उतरी ये सब देने दिए। बोलते तुमको जो चाहिए लो, अपना रंग करो, कलर करो और पहनो। फिर हमने धोती कुर्ता ले करके कलर करके पहना। तो इस प्रकार साधु गुरु वैष्णव का कृपा होती है। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लह मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। साधु संग के द्वारा ही हम लोग का सिद्ध होगा, नहीं तो कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए हम चाहे कितने भी भजन कर ले, कितने भी साधन कर ले, और साधु किस प्रकार कृपा करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसका कोई हम लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं साधु किस प्रकार कृपा करेंगे। तो इसलिए अपना हिसाब से यदि हम करेंगे तो कोई भी साधन सिद्ध नहीं होगा। और साधु की कृपा के अनुसार में, साधु के चरणाश्रय होकर के यदि हम करेंगे तो हमारा सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। साधु गुरु वैष्णव भी अनंत प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान गुरु पर प्रसन्न हुए तो हरि भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना शास्त्र में, हरि रुष्टे गुरुस्त्राता। भगवान यदि रूठ जाएंगे तो गुरुदेव मनाएंगे कि हे प्रभु ये तो मेरा ही बालक है। इस प्रकार का मानो जैसे एक छोटा सा बालक कुछ नहीं जानता है, तो इस प्रकार का नादान बालक है, इसको माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो भगवान क्षमा कर देते हैं गुरु के आदेश में। परंतु यदि गुरु रूठ जाए तो भगवान भी माफ़ नहीं करते, भगवान भी मुंह मोड़ देते हैं। तो इसलिए गुरु को प्रसन्न करने में ही सदैव रहो। क्योंकि यहाँ पर तो हम भगवान को देख नहीं पाते। हम यदि भगवान को देखेंगे तो गुरु के चक्षु से ही हम भगवान को देखेंगे। तो इसलिए गुरु वैष्णव को सदैव आदर सम्मान देना चाहिए, और गुरु वैष्णव की आँखों से ही भगवान को देखना चाहिए, ना कि हम अपना नेत्र से भगवान को कभी नहीं देख सकते। गुरु की कृपा रूपी नेत्र से ही हम भगवान को दर्शन कर पाएंगे। इसलिए हमें गुरु के चरण में रहकर और निरंतर सहन शक्ति और तृणादपि सनिचन तरुरूपी सहिष्णुना हो करके सदैव कीर्तन भजन करना चाहिए और गुरु की सेवा करना चाहिए। तब जा कर के हमारा जीवन में कल्याण उदय होगा, तब हम कल्याण को प्राप्त करेंगे। नहीं तो हमारा कैसे कल्याण होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए इस प्रकार गुरु का सेवा करना चाहिए। तब तो जा कर के हमें सखी सहचरी किंकरी मंजरी आदि जो हमारे मंजरी भाव में हम लोग भजन करते हैं, श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पिता मस्तकायाः इत्यादि श्लोक के द्वारा विलाप पुष्पांजलि के 72 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए किस प्रकार हमारे रूप मंजरी, तो इस प्रकार हम लोग का गौड़ीय वैष्णव जो है ये मंजरी भाव में और राग मार्ग में भजन करते हैं, रागानुगा रूपानुग होकर के भजन करते हैं। तो भजन करने से जो आनंद साक्षात भगवान श्री श्याम सुंदर को सेवा करके जो आनंद प्राप्त करते हैं श्री राधा रानी, और राधा रानी की आनंद को देख करके जो भगवान प्रसन्न होते हैं, और दोनों को प्रसन्न होने के बाद जो ज्वालामुखी निकलता है प्रेम रूपी, वो प्रेम को आस्वादन करने वाले ही मंजरी है। निवृत्त निकुंज आदियों में किसी को प्रवेश नहीं, केवल मंजरियों को ही प्रवेश है। तो इसी प्रकार मंजरी भाव में हम सब भजन करते हैं। तो इस प्रकार गुरु वैष्णव की अनुगत्य हो करके ऐसे भजन करने से हमें भी वह भक्ति, वह भाव, वह प्रेम, वह रसास्वादन प्राप्त होगा जो हमारे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी पाद जी
प्राप्त किए हैं हमारे भक्ति सिद्धांत जो भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौरी किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी, शिल भक्ति प्रज्ञान परमदेव केशव गोसाई महाराज, भक्ति सिद्धांत जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी, शिल गुरुदेव हम लोग का जो प्राप्त किए, और वह जो चीज़ हम लोग को देना चाहते हैं वह सब क्या है? मनोभीष्टम। किसका मनोभीष्टम? किसका मन का इच्छा है? मनोभीष्ट बोलते हैं श्री मन चैतन्य महाप्रभुर मनोभीष्टम। महाप्रभु जो भाव, जो प्रेम को विप्रलंबा भाव, विप्रलंबा प्रेम, मदन मादन भाव, रूढ़ी भाव देने के लिए आए थे, वही भाव को ही हमें श्री शिल गुरुदेव प्रदान करना चाहते हैं। तो उस भाव को बनाने के लिए एक सोनार जैसे एक अलंकार बनाने के लिए सोना का पत्थर को जला करके, उसको पिघला करके, ठोक ठोक करके एक सोना का अलंकार बनाता है। तो इस प्रकार हम लोग भी एक अभी सोने का पत्थर की जैसे हैं। कोई अलंकार हम बने नहीं हैं, हमें अलंकार गुरुदेव यह भक्ति रूपी शास्त्र आदि अनुगत्य में, शास्त्र का अनुगत्य में, भक्ति के अनुगत्य में, सेवा के अनुगत्य में, गुरु की चरण की सेवा आदि करते हुए, इसके द्वारा हरि कथा कीर्तन सेवा साधन के द्वारा ही हमें एक अलंकार बना करके भगवान की कान में, भगवान के गले में, भगवान के चरण में हमको लगा देंगे सेवा के द्वारा। तो इस प्रकार का अलंकार बना करके भगवान की सेवा में हमको नियुक्त कर देंगे। तो इसलिए हम सबको एकत्रित हो करके ना छल करना है, ना कपट करना है, ना ईर्षा करना है, ना निंदा करना है, ना द्वेष करना है, ना माश्चर्य बुद्धि करना है। क्योंकि माश्चर्य बुद्धि, द्वेष, ईर्षा, निंदा से हम लोग का भक्ति नष्ट हो जाता है। निंदा के विषय में हम कल होगा तो वीडियो डालूँगा, निंदा के द्वारा क्या होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ को छोड़ करके, माश्चर्य बुद्धि को, निंदा आदि छोड़ करके हमें केवल भगवान का निरंतर भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, गुरु की चरणाश्रय होकर। तब हम जो चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे, और यह संसार रूपी दुखालय से, संसार रूपी दुख रूपी अग्नि से हम बच पाएंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे गुरुपाद पद्म चरण कमल में अर्पण करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, राधा रानी की जय, श्री श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय। नितिल्लाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद जी की जय, षड गोस्वामी पाद जी की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रजरज की जय, यमुना महारानी की जय, गौ माता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल।